कह रहा हूं यहां कहां पहुंच गया ये है भाई, तुम लोग पढ़ते किसकी वजह, बॉन्ड कैसे बनता है बॉन्ड? देंगे बड़े ध्यान से, यहां पर हम लोग सभी लोग आ जाओ यहां पे। देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सीख चुके हैं, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स का यहाँ क्या देखना है हमको, ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह के। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब उनका क्या सीखना है हमको, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सीखना है। देखना बड़े ध्यान से क्या होता है इसके अंदर, देखना क्या लिखा, इफ टर्मिनल एटम हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सेंट्रल एटम। सीए का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा है तो क्या करते हैं हम लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। समझ आया मतलब क्या हुआ इसका, जब हम लोग स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, तुमको याद होगा क्या करते हैं, कैलकुलेट स्टेरिक नंबर, तो क्या लिखते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, ये तुमको पता है। अब इस लोन पेयर में हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को माने या फिर ना माने, जो अकेला है, अकेले इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस लोन पेयर में कंसीडर करें या फिर ना करें। ठीक है, ये चीज डिपेंड करेगी किस चीज पे, किसके ऊपर, अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से क्या है, ज्यादा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करेंगे। इसको लिखो वहीं अपने बुक में या कॉपी में जहां पर लिखना है, सिर्फ ये नोट आपको लिखना है वहां पर, ये नोट जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, देना बड़े ध्यान से। तो क्या यहाँ पे लिखा है, अगर टर्मिनल एटम की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर से ज्यादा होगी तो अनपेयर्ड को हम लोग कहाँ मानेंगे, इंक्लूड करेंगे। देखना बड़े ध्यान से क्या हुआ, अरे तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, जिंदगी की रेस में पीछे हो जाओगी वरना। स्पीड को आप अपने बढ़ाने का टाइम, तुम क्यों नहीं आए थे टेस्ट देने, नहीं तो ये आराम से बोलो, आए तो थे, थोड़ी ना मैं कोई जेल में डाल रहा हूँ तुमको इस वजह से। टोन बहुत मैटर करता है बोलने का, वो यही लिखा है और क्या है, रूल है लिखा हुआ, इफ टर्मिनल एटम हैज मोर ईएन, ईएन का मतलब बस खत्म, ये लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इज इंक्लूडेड। बनाता नहीं। देखो भाई एग्जांपल, बड़े यहां देखना एग्जांपल, ये कौन है हमारा CF3, कौन है हमारा CF3, कार्बन मैक्सिमम यहाँ कितना बनाया, 3 बनाया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, खाली होगा। जाहिर सी बात है, ये सब तो बताने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, देखना बड़े ध्यान से। तो क्या है, इस कार्बन के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, मैं पूछूंगा अमित से, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, कौन है, टर्मिनल एटम कौन है यहाँ पर भाई, टर्मिनल एटम कौन है यहाँ पर, कैसे तुमने पता किया ये चीज, फ्लोरीन है, लेकिन तुम कैसे जान पाए फ्लोरीन है, इलेक्ट्रो, बोलो जो बोल रहे हो सही बोल, क्यों नहीं पूरा करते हो बात को, उसके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से, ठीक है भाई, तो बोल पूरा नहीं, चलो ठीक है, क्या है तो हमारा ये क्या है, साइड एटम है और ये क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना एक चीज, क्या सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से ज्यादा है, मैंने क्या बुलाया, क्या टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा है, सवाल ये है ना भाई। फ्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, कार्बन से, तो इसका लोन पेयर हमने क्या किया, यहाँ पे कंसीडर किया है, तो क्या बन जाएगा इसका हाइब्रिडेशन, sp3। वही देखो दूसरा कौन है मॉलिक्यूल, CH3 है, इस बार ज्यादा नहीं है, इस बार कौन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, कम होगी, जाहिर सी बात है, इसकी 2.1 होती है, इसकी कितनी है 2.5
5 होती है, तो अंतर आ गया यहाँ पर, इसीलिए क्या इसको हमने कंसीडर इस बार नहीं किया, तो इस बार क्या हो गया sp2 आ गया। क्या ये चीज तुमको समझ में आई या फिर नहीं आई? सिंपल बात है, तो बेसिक चीज है, इसमें कोई समझने वाली चीज ही नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूल अगर सॉलिड में होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, समझना कैसे क्या है। बैठ जा भाई, ये कौन है PCl5, इस बार क्या है, ये गैसियस स्टेट में है, क्या है ये गैसियस स्टेट में, तो तुमको देख करके लग रहा है इसके अंदर क्या होंगे, 5 सिग्मा होंगे, क्या होंगे 5 सिग्मा। लोन पेयर कितने होंगे यहाँ पर, नहीं होंगे ना, एक भी 0 लोन पेयर होंगे, तो क्या आ गया sp3d आ गया। अब यही PCl5 अगर सॉलिड में होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d नहीं आता है, देखना ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज नॉट प्योर PCl5 बट इट इज फॉर्म्ड बाई मिक्सचर ऑफ आयंस। सॉलिड स्टेट में PCl5 रियल में PCl5 नहीं होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट आयंस को मिक्स करके बनाया जाता है। देखना कैसे, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड में, देखो सब सॉलिड में है, ये सब के सब क्या होंगे, मिक्सचर होंगे आयंस के, ये सारे क्या है, आयंस के मिक्सचर है। देखना ये क्या होगा, PCl5 ये कैसे बनता है, PCl4 प्लस को जब मिक्स करते हैं किसके साथ, PCl6 माइनस के साथ, तो कौन बनता है, PCl5 बनता है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सब याद करने वाली चीजें, ठीक है। इसको कॉपी में सब लोग लिख लेंगे और इसको याद करेंगे, जल्दी से लिखो भाई कॉपी में, इसको फटाफट इसको लिखो, और ये आपको याद होना चाहिए कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं याद करना है, लेकिन इनसे बना हुआ ये आपको याद होना चाहिए। अब देना क्या है, एक और इंपॉर्टेंट आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयंस, इसको हम लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है, ये हम लोग निकालना देख चुके हैं, जनरल देख चुके हैं, लेकिन मैं अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ा रहा हूँ। आयन का मतलब क्या होता है आपका, एक आयन हो सकता है ऑक्सीजन कंटेनिंग और एक क्या हो सकता है, ऑक्सीजन नॉट कंटेनिंग। ऑक्सीजन कंटेनिंग का देखना, नेगेटिव चार्ज कहां पर लगा दो, डायरेक्ट ऑक्सीजन पे। अगर एक ऐसा आयन है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या है, एक ऐसा आयन है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है तो नेगेटिव चार्ज कहां पे लगा दो, ऑक्सीजन पे लगा दो, ठीक है, सिंपल आपको फॉलो करना है। और पॉजिटिव चार्ज कहां लगाओगे, सेंट्रल एटम में, सिंपल बात। अगर ऑक्सीजन नहीं है उसमें तो क्या करो, सारे के सारे चार्ज चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव कहां लगाओ, सारे के सारे चार्ज सेंट्रल एटम में। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा और आसान होगा, तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो नेगेटिव कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव कहां जाएगा, सेंट्रल पे। अगर ऑक्सीजन नॉट कंटेनिंग है तो सारे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे जाएंगे, सारे के सारे सेंट्रल एटम पे। अब निकाल के देख लेना यार, बहुत ज्यादा इसके प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, जिंदगी भर हमने प्रैक्टिस नहीं बता दिया। ये एक कर लो, ये वाला दिल से कर लो, CO3 फटाफट जल्दी करना भाई, अभी देना मुझे होमवर्क बहुत सारा, CO3 फटाफट करो। खुद से करना, खुद से। CO3 बनाना है, स्ट्रक्चर देख के देखो, जल्दी बढ़ जाऊंगा आगे, मुझे पढ़ाना है भाई आगे। CO3 क्या है, CO3 यहां पर कौन है, कार्बन है। इन दोनों में से सेंट्रल एटम कौन होगा, अजरा बताओ, सेंट्रल एटम कौन होगा इन दोनों में से, क्यों होगा कार्बन, भाई से मैंने 3 क्लास दिए, उठा के फेंकूंगा मैं सबको बाहर, मजाक चढ़ती बोल रहा हूँ, मैंने इसमें 3 क्लास दी है, देता कोई है नहीं 3 उन क्लासेस के ऊपर, इंपॉर्टेंट था इसलिए दिया हूं 3 क्लास। अरे देखो कार्बन क्या है यहाँ पर, सेंट्रल एटम, कार्बन मैक्सिमम 3 ऑक्सीजन, तो 3 बॉन्ड बनेंगे, समझ आया, कार्बन बनाता 4 है, यहाँ पे 3 बने हैं, और साथ में कौन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड पूरा हो जाएगा, बाकी 2 पे नेगेटिव, यहां लगा दो नेगेटिव, बात खत्म, ऐसे बनता है। इसको क्या बोलते हैं, लुईस डॉट, यही तो इसको बोलेगा, यही तो बोलते हैं लुईस डॉट कार्बोनेट आयन का। अब भाई इसे पता होना चाहिए। हम लोग आएंगे VSEPR पे, किस पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ क्या हुआ, अब देखो क्या है ये आपका ना, वैलेंस शेल, बैठ जाइए आप, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। अब इसके देखो नाम में कुछ लिखा है, पहले क्या लिखा है तुम्हारा, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, सबसे आखिरी शेल। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होगी उनमें रिपल्शन कैसे होता है। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है वो 2 तरह की हो सकती है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह की हो सकती है, एक है तो बॉन्ड पेयर होगी और दूसरी क्या होगी, लोन पेयर, जाहिर सी बात है। अच्छा, बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, सारे के सारे वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो क्या होंगे,
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन्हीं के बीच में हमको क्या देखना है, रिपल्शन देखना है। क्या देखना है इन्हीं के बीच में, रिपल्शन देखना भाई कैसे होता है। अगर लोन पेयर का क्या होता है, रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। अगर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, उससे थोड़ा कम, और बॉन्ड पेयर का होगा और भी कम होगा। बॉन्ड पेयर में भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, बहुत कम रिपल्शन वो लोग शो करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है तो वो लोग बहुत थोड़ा उससे ज्यादा शो करते हैं। सबसे ज्यादा कौन शो करता है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, लोन पेयर का रिपल्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है ये आपका मैक्सिमम। ये लोन पेयर और ये भी क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर और ये क्या है, बॉन्ड। ये बॉन्ड पेयर मतलब ये ऐसा क्यों बना स्ट्रक्चर, क्यों ऐसे ये बना दिए हैं, अभी पता नहीं कौन से सर ऐसे बनाए हैं। सर के पास दिमाग माग, ये क्या है यहाँ पर, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। उसी बॉन्ड में यहाँ पे कौन प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। और उसी बॉन्ड में कौन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अगर दो लोन पेयर है सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर सबसे कम क्या होता है आपका बॉन्ड पेयर। खत्म कहानी, अब देखेंगे बस। ठीक, अब क्या देखना है हमको, इसको पूरा का पूरा समझने का ट्राई करना। ये क्या चीज है, हाइब्रिडाइज। कितने टाइप के हमने पढ़े थे हाइब्रिडेशन, कितने टाइप, कौन कौन से हमने पढ़े थे। थोड़ा मैं चाहूंगा पूछना गायत्री आपसे, बताओ भाई। तुम लोग अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जान है, 11th-12th की केमिस्ट्री की किसी भी टीचर से तुम पूछ लेना, कोई भी अगर टीचर होगा जिसने पढ़ाया होगा, जिसने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, उसकी बताएगा जान है ये चैप्टर। ये चैप्टर अगर नहीं आया ना समझ में, केमिस्ट्री तुम्हारे समझ में आ ही नहीं सकता है। 11th क्लास का केमिस्ट्री और 12th क्लास का केमिस्ट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कुछ भी हो। और sp3 होता है कि नहीं है, sp3 क्यों नहीं बोली, जब ज्ञान दिया तो बोलने लगी है, अभी तो नहीं बोल रही थी, इसलिए मैंने अपने अंदर ज्ञान रखा हुआ है। देखो क्या है, पहला क्या होता है हमारा, sp होता है। पहला क्या होता है हमारा, sp होता है। sp का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो क्या होंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। sp का मतलब क्या है, बैठ जाइए, क्या होंगे यहाँ पर, sp नाम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो आपका यहाँ पर ये जो बना रहा है, ये कौन है तुम्हारे, साइड एटम, और ये कौन है तुम्हारा, सेंट्रल एटम। साइड एटम और ये कौन है तुम्हारा, सेंट्रल एटम। यानी कि ये कौन है तुम्हारा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, पता नहीं क्या लिख दिया भाई, cn मतलब क्या होता है, इसको ऐसे काटो, यहाँ पे लिखो sn। sn का मतलब क्या है, स्टेरिक नंबर। क्या है, स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा, इसका मतलब क्या है, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp होगा। सबको पता क्या होगा, sp होगा। sp का तुमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है ना भाई, पढ़ा होगा सबने, क्या होती है, लीनियर होती है। ये कौन है तुम्हारा, लीनियर है। क्या ये तुम्हारा लीनियर है। अब आप CO2 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और इसका अगर तुम फाइंड करोगे स्टेरिक नंबर तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो फाइंड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, sp आ जाएगा। 2 का क्या होता है, sp होता है ना भाई। CO2 का तुम ड्रॉ करके दिखाओ अपने कॉपी में, CO2 का शेप ड्रॉ करके दिखाओ। और मैं कर रहा हूं, दिक्कत ये है। अब देखना बड़े ध्यान से क्या है, sp का मतलब क्या आएगा आपका, ज्योमेट्री लीनियर आएगी। लीनियर क्यों आएगी, अगर हम लोग एक sp यहां पर देखना, sp का मतलब क्या है, यहां पर sp के क्या होंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं तो ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सअप से बने होंगे। आयान भाई से मेरा सवाल है, अगर यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये लोग कितने एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सअप से बने होंगे, कितने। अगर यहां पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे कि ये बने होंगे,
अटेंशन, क्या अटेंशन, स्टैंड एट ईज। भाई यार मैं कोई चीज पूछ लेता हूँ फिर सवाल मेरा मूड खराब हो जाता है। ये कहा यहां पहुंच गया, कह रहा हूं यहां कहां पहुंच गया ये है। भाई तुम लोग पढ़ते नहीं, अभी दूंगा होमवर्क, इतना ज्यादा होमवर्क दूंगा ना कि हालत खराब हो जाएगी। तुम्हारे लिए स्पेशल होमवर्क रखूंगा। तुम पहले अपना वो दिखाओ, राइटिंग कॉपी। 15 दिन हो चुका है भाई, 15 पेज होना चाहिए राइटिंग, मजाक से हट के बोल रहा हूँ मैं, किसी दिन में चेक कर लूंगा। कौन है? हाँ हाँ ये सब नहीं, राइटिंग नहीं समझ में, तभी तो बोला हूँ लिखने के लिए। राइटिंग इसलिए मैंने लिखने को बोला कि भाई को इम्प्रूव नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में, है कि नहीं। दिवाली आने वाली है, अपना एक बहुत बेहतरीन त्योहार है, मिठाई उठाई उसमें बढ़िया मिलेगी, खाने पीने का इंतजाम देना बड़े ध्यान से। तो ये क्या हमारा लीनियर ज्योमेट्री है। अब देखो दूसरा क्या है तुम्हारा sp3, क्या है sp3, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये क्या चीज है ये सब? लोन पेयर की तो बात ही नहीं हो रही है। sp अभी लोन पेयर तो यहाँ मैं अभी बात करूंगा लोन पेयर की, अभी लोन पेयर नहीं, अभी यहाँ पे खाली बॉन्ड पेयर की बात हो रही है। यहाँ पे खाली बॉन्ड है हमारे, यहाँ पे क्या खाली बॉन्ड है। तो एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, समझ रहे हो। बॉन्ड किसके बीच में बनता है? तो बताओ बॉन्ड किसके बीच में, खड़े हो जाओ, किसकी वजह बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड शेयरिंग से ही खाली बॉन्ड बनता है इस दुनिया में। ये क्या है? ये वाला एक बॉन्ड है, बड़े ध्यान से देखना भाई इसको, ठीक है। समझ में अगर ये आ जाएगा तो आपको बड़ा जाता है एकदम पूरा जान के चलो, मजा आ जाएगा। एक ये वाला बॉन्ड बना है और एक कौन सा है? ये वाला बॉन्ड बना है, ठीक है। ये क्या है? 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं अगर 3 होता है तो? sp। अब भाई तुम बताए नहीं मुझे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे sp के लिए। चलो भाई पेन दो, दो पेन दो। बताओ यार तुम जल्दी से बताओ, फिर मैं पढ़ाओ अपना, छुट्टी उट्टी को। कितना टाइम हो रहा है? अभी 7 बज रहा है ना, मैं भी बोर हो रहा हूँ। बताओ क्या पूछा था मैंने? अरे कौन खाते हो क्या तुम लोग ये पेन का? तुम्हारा है ना? ये वाला पहले हम लोग खा लेते थे। देना पड़े ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ पे sp2 की बात करें, मतलब कौन से कितने बॉन्ड बनेंगे? ये क्या है? तुम्हारा sp2 है। अब ये देखने में तुमको क्या फील हो? sp है सॉरी, ये देखने में क्या फील हो रहा है? लीनियर फील हो रहा है ना? क्या फील हो रहा है? लीनियर हो रहा है ना फील? क्या फील हो रहा है? लीनियर फील हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। अब देना sp2 की अगर हम लोग बात करें, इस बार कितने आ गए? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गई। ये क्या है? बता कैसे होगा? ट्राइगोनल। क्या इसको बोलेंगे हम लोग? ट्राइगोनल। और ये एक प्लेन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे करके इसको हम लोग देखते हैं, ऐसे। अब मुझसे थोड़ी हो पाएगा ये सब काम, करूंगा लेकिन देखना, देना पड़ेगा। हाँ भैया आ रहा हूँ, 2 मिनट को। ज्यादा हल्ला कर दिया क्या? देखो क्या आपका ट्राइगोनल, ये क्या है तुम्हारा? ट्राइगोनल। अब इसको प्लेनर क्यों बोलोगे? कि ये एक ही प्लेन में है, क्योंकि ये क्या है? एक ही प्लेन में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, जो मैं सिखा रहा हूँ अभी? sp क्या हुआ? क्या हुआ यार? अब ये क्या आपका ट्राइगोनल प्लेनर है। अब देखना इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, क्या क्या इसमें हो सकती हैं वेरिएशंस, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब हमने क्या जाना कि यहाँ पे क्या होंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब मान लो 3 की जगह पे एक कौन आ गया? लोन पेयर आ गया। ये जो पीला है वो क्या है? लोन पेयर है। ये क्या आपका? लोन पेयर है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जगह पे 2 तो ठीक है, एक क्या आ गया तुम्हारा? लोन पेयर आ गया। लोन पेयर का मतलब क्या होता है?
लोअर में मतलब क्या कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि ऊपर से ये क्या हो गया, खाली हो गया। क्या हो गया, ऊपर से खाली हो गया। ऊपर से खाली का मतलब ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। पहले ये क्या था, पहले ये ऐसा था दिखने में, ऐसा था पहले दिखने में, ये हट गया यहाँ से, तो अब कैसा दिख रहा है तुमको, ऐसा दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेप देखो वी शेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वी शेप, एंगुलर बोल सकते हैं, बेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा वी शेप, देखना बड़े ध्यान से। एंगल्ड यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर, एंगल्ड। इसी को हम लोग और क्या लिखते हैं, वी शेप भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग वी शेप भी लिखते हैं। अब इसको आप वेरीफाई करें और बना के दिखाएं NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। पहले NO2 माइनस का फाइंड करो हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसका स्ट्रक्चर वेरीफाई करते रहो साथ, बैठ जाओ भाई, वेरीफाई करते रहो साथ साथ में। हाँ बैठिए। NO2 माइनस का डाउट है पूछ लो भाई, डाउट है।